सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। भौतिक जगत में देखें तो कामनाएं पूर्ण न होने के कारण मन में उदासी आती है। यदि हम उन कामनाओं से तटस्थ रहें तो उदासी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यदि हम प्रकृति पे गौर करें तो कहीं उदासी नहीं है। उदासी केवल अपने मन के अंदर है, क्योंकि आदमी बहुत तरकीबें निकालता है, फूल तोड़ लेता है, वृक्षों के मंदिर में चढ़ाता है और किसको धोखा देते हैं। फूल चढ़े ही थे परमात्मा को वृक्षों पर, तो हम किसे चढ़ाते हैं। और जब इसी प्रकार से हम धोखा खाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि जीवन उदासी या निराशा नहीं वरन उत्साह से भरा हुआ है। जीवन में ना तो उदासी है और ना ही निराशा है। उदासी और निराशा सदैव हम में होती है, माने कि मानव में होती है। जीवन तो बड़ा उत्फुल्ल है और जीवन तो बड़ा उत्सव से भरा हुआ है। जीवन तो सब जगह नृत्यमान है, नाच रहा है। और उदासी हमारे मन में है। किसी वृक्ष या चंदन को आपने उदास देखा या कभी किसी पक्षी को निराश देखा? चांद तारों में हमने उदासी देखी, और अगर कभी देखी भी हो तो ख्याल रखना कि हम अपने अंदर उदास होते हैं, इसीलिए चांद हमें उदास लगता है। हम अपनी उदासी को उनके ऊपर आरोपित कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहला ही सेंटेंस कहा कि आदमी बहुत चालाक है, अपनी बात को दूसरे पे रख देता है। यदि रात में चांद उदास प्रतीत होता है तो वह हमारी अपनी समस्याएं हैं। हमारा पड़ोसी तो उदास नहीं है, क्योंकि उसके पास खुशियाँ हैं, कोई उसके एक नई खुशी, एक नई कामना पूर्ण हुई है, जिसके कारण से वो आपको खुश लग रहा है। उसके लिए चांद नाचता हुआ लग रहा है। पड़ोसी की प्रियतमा आ गई है तो उसे चांद जो है वो नाचता हुआ लग रहा है। और जिसकी प्रियतमा नहीं है या घर में किसी का इंतकाल हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो हमें चांद उदास लग रहा है। अर्थात कि हमारे अंदर ही वो भावनाएं होती हैं। प्रकृति सदैव हंसती, मुस्कुराती और प्रफुल्लित रहती है। वह हमारी ही धारणा है जो कि हम चांद पर या प्रकृति पर थोप रहे होते हैं। जिस दिन हम कोई धारणा नहीं रखेंगे तो हम पाएंगे कि सब और उत्सव ही उत्सव है। प्रकृति में अगर देखें तो गुलमोहर के फूल, ये वृक्ष, यह हरियाली, यह पक्षियों के गीत, चारों तरफ जीवन अपूर्व उत्सव में लीन है। सिर्फ मनुष्य ही उदास मालूम होता है। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, कौन सी दुर्घटना मनुष्य के जीवन में घट गई है जो पहली दुर्घटना समझने जैसी है, जिसके कारण मनुष्य उदास हो गया है। वह है कि मनुष्य अकेला है, जिसने अपने को विराट से तोड़ लिया है, ईश्वर से, प्रकृति से अलग कर लिया है। जो सोचता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही अलग थलग हूँ, और इस प्रकार से उसने एक अहंकार निर्मित कर लिया है। इस अस्तित्व में कहीं भी, प्रकृति के अस्तित्व में कहीं भी अहंकार नहीं है। यदि हम आदमी को छोड़ दें तो पशु, पक्षी, पौधे, पहाड़ और चांद तारे हैं, लेकिन इन सब में कोई भी अहंकार नहीं है। ये सब परमात्मा में जी रहे हैं, विराट के साथ हैं, और इसीलिए वह खुश है, तल्लीन है। सिर्फ आदमी है जो टूट गया है। सिर्फ आदमी के सुर ताल बेसुरे हो गए हैं, वह संगीत से अलग हो गया है। और वह विराट संगीत जो कि इस संसार में चल रहा है, वह उसे सुन ही नहीं पा रहा है। और इसीलिए मनुष्य अकेला है और वो अपनी अलग ढपली और अलग राग बजाता है।
जो कोशिश करता है कि मैं अपनी अलग ढपली से ही आनंदित हो जाऊं, इसीलिए वह उदास है। सृष्टि का तात्पर्य है सामंजस्य, एक दूसरे से मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना, और तभी हम अपनी उदासी को दूर कर पाएंगे। जब हम कोई आशा ही नहीं करेंगे तो हम निराशा भी नहीं आएगी हमारे पास। आशा का तात्पर्य है कि हम अपने लिए केवल आशा करते हैं और तभी हम निराश भी होते हैं। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अवश्य आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।